हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का यानी कि लोकल सैमसंग है, जो कि सैमसंग की कॉपी आजकल मार्केट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो ये जो सेट है हमारे पास कर्व डिस्प्ले यानी कि इसकी जो बॉडी है वो कर्व शेप में है। तो अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेट ऑन करने के बाद इसकी क्या कंडीशन बनती है यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सेट ऑन हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो है डिस्प्ले अभी नहीं आया। तो अभी ये जो हमारे पास है यानी कि नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो नो पिक्चर की कंडीशन में देखिए दोस्तों, पैनल के अंदर कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। कई बार होता है कि कॉप शॉर्ट हो सकती है, डीसी आईसी खराब हो सकती है, डीसी सर्किट खराब हो सकता है, कॉप आईसी बर्न हो सकती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे को इसके अंदर मिल सकती है, क्योंकि नो पिक्चर की कंडीशन जो होती है वो कहीं से भी आ सकती है। अभी उसको चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड से लगा लेता हूँ, नेगेटिव से। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पैनल है इसके अंदर सीसोट कंपनी का पैनल है। पैनल का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या नंबर है पैनल का, ये पैनल का नंबर है इसके अंदर। और दोस्तों, ये जो पैनल है इसके अंदर क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पीसीबी के अंदर हमारे को कोई भी लेवल शिफ्टर आईसी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इसके अंदर क्या है कि इसका मतलब कि लेवल शिफ्टर आईसी की जगह इसके अंदर क्या है, गेट ऑफ लगी होगी। यानी कि ये जो हमारा पैनल है ये नॉन जीआईबी पैनल है। और इसको अगर हम चेक करना स्टार्ट करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी जो वोल्टेज बन रही है 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी फ्यूज से दूसरी साइड आ रही है, यानी कि फ्यूज हमारा ओके है। क्योंकि फ्यूज भी अगर हमारा खराब होगा तो भी हमारा पैनल जो है नो पिक्चर की कंडीशन में रह सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वीसीसी है। तो वीसीसी पे अगर आप देखेंगे तो वीसीसी पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। अभी आगे और चेक करते हैं तो ये जो वोल्टेज है ये वीसीसी वोल्टेज इस पीएफ के द्वारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है, जो कि एक सेफ्टी के लिए 12 वोल्ट का डायोड लगाया जाता है, ताकि अगर यहाँ पे अगर ज्यादा वोल्टेज भी आती है तो यहाँ पे डायोड जो होगा हमारा शॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आगे का सर्किट हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से हमारा जो वीसीसी है जाएगा डीसी टू डीसी सर्किट में। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी सर्किट की आईसी लगी हुई है डीसी टू डीसी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को वोल्टेज सबसे पहले जो मिलेगा वो 3.3 वोल्ट, ये देखिए हमारा परफेक्ट है। और 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद ये जो वोल्टेज हमारा जाएगा ये हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। तो टीकॉन आईसी की वोल्टेज अगर हम देखते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी 3.3 वोल्ट ओके है। तो यानी कि ये दोनों वोल्टेज हमारी ओके है, उसके बाद भी हमारा पैनल जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो टीकॉन आईसी है देखिए क्या काम करती है, यहाँ पे एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। और इस वोल्टेज से क्या होता है कि एक आईसी पल्स जनरेट करती है, जो कि मॉसफेट सॉरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायोड और कॉइल के बीच में हमारी ये वोल्टेज यानी कि ये पल्स होती है बननी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमारी पल्स रहती है। तो अगर डायोड के कैथोड पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और एनोड पे देखते हैं तो एनोड पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि जो डीसी टू डीसी आईसी है वो हमारी वर्किंग में नहीं है, यानी कि काम नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होके आती है या 12 पे ही रुकी रहती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट पे ही हमारी ये सप्लाई रुकी रहती है। इसको मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट पे ही हमारी ये वोल्टेज रुकी रहती है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम हमारी डीसी आईसी में भी हो सकती है और सर्किट में भी हो सकती है। तो इसको हमारे को चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो उसके लिए स्टेप को हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर एक चीज़ देखनी होगी कि ये जो सर्किट है इस सर्किट के अंदर हमारे को शॉर्टिंग एक बार देखनी पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ
कंटिन्यूटी की पॉइंट पर, ताकि हम कोई भी शॉर्टिंग को इजीली चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे हमारे जो है पीएफ लगे हुए हैं, और ये पीएफ हमारे बिल्कुल ओके हैं। और एक चीज़ देखते हैं कि हमारा ये कुछ भी नेगेटिव से नहीं मिलना चाहिए। ये देखेंगे तो इसका एक पॉइंट जो होता है वो नेगेटिव से जुड़ा होता है, दूसरा पॉइंट हमारा नहीं जुड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं सारी जगह पे शॉर्टिंग चेक करते हैं तो कहीं पे भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है, हमारे को इम्पीडेंस चेक करना होगा। तो इसको इम्पीडेंस कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे, और यहाँ पे जो है हम ग्राउंड से रीडिंग चेक करते हैं सभी पॉइंट की। जैसे कि सबसे पहले एवीडीडी की अगर मैं चेक करता हूँ तो एवीडीडी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 393 ओम्स हमारे को मिल रहा है, यानी कि VAA पे देखते हैं तो ये हमारा एवीडीडी का पॉइंट है जो कि टेस्टिंग पॉइंट है, इस पे हमारे को मिल रहा है 462। और HAVDD पे देखते हैं तो यहाँ पे 507 मिल रहा है। और अगर हम VDD पे तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि VDD जो पिन है वो 3.3 वोल्ट की है, तो 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं VGHF पे, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को 570-71 के अराउंड हमारे को मिल रहा है। VGL पे देखते हैं तो VGL पे हमारे को देखिए यहाँ पे प्रो हमने उल्टी लगा रखी है, यानी कि नेगेटिव, तो इसको हमारे को चेंज करके लगाना पड़ेगा। इसका इम्पीडेंस भी हमारे को 625 मिल रहा है, यानी कि ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारे को सभी जो इम्पीडेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट मिल रहे हैं, इम्पीडेंस में कोई भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है कि हम ये चीज़ देखते हैं, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे दोबारा से चेक करते हैं, और इन डायोड को एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डायोड भी कई बार ख़राब हो जाते हैं। ये VGH की लाइन में लगे हुए हैं, तो VGH की लाइन में यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे सॉरी इसको डायोड मोड पे लगा लेते हैं। अभी चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को 585 दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को 585 दिखा रहा है, ये ओके डायोड है, परफेक्ट है। इस डायोड को चेक करते हैं, ये हमारे को 584 दिखा रहा है, ये ओके है, ये भी ओके डायोड है, और डायोड हमारा ओके है। ये हमारा डायोड चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो डायोड है इसको चेंज करके लगाते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे जो डायोड है ये हमारे को कोई भी वैल्यू जो है नहीं दे रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है बहुत कम, यानी कि 27 ओम्स दिखा रहा है। और दूसरी साइड पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड पे कोई भी वैल्यू हमारे को नहीं मिल रही है। तो यानी कि क्या है कि हो सकता है ये डायोड हमारा ख़राब हो। तो एक बार इस डायोड को रिप्लेस करके एक बार देख लेते हैं कि डायोड को रिप्लेस करने के बाद क्या हमारा दिखाता है। तो डायोड को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक PCB होनी चाहिए, तो PCB से हम निकाल के इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी डायोड इसके अंदर लगे हुए हैं। तो इस डायोड को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देख लेते हैं एक बार कि ये डायोड की क्या कंडीशन है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, चेंज करके लगाता हूँ तो यहाँ पे हमारे को 603 दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 600 के अराउंड दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि डायोड को देखिए रिप्लेस करके एक बार हम देख लेते हैं डायोड की क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि डायोड भी हमारे काफ़ी शॉर्ट होते हैं। मार्केट में इस तरीके के पैनल भी आते हैं जिसमें डायोड जो थोड़े से लो क्वालिटी के भी यूज़ किए जाते हैं, तो डायोड चलते चलते भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डायोड को रिमूव कर दिया है, और इसमें से अगर हम डायोड को निकाल के लगाते हैं ये डायोड मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं।
जहाँ पे इसकी जगह थी। तो देखिए जब हम डायोड को लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा अलाइनमेंट का ध्यान देना है, ताकि फिक्स जो है कोई भी कंपोनेंट जो है फिक्स तरीके से लगे। ये देख सकते हैं आप, परफेक्ट तरीके से हमारा डायोड लग गया है। अभी डायोड हमारा परफेक्ट लगा है, तो यानी कि एक बार हम इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमारा जो डायोड है इसका टेम्परेचर अभी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी हमारे को सप्लाई नहीं देनी है इसको, क्या है हम थोड़ा सा थिनर लगा के इसका थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन करेंगे, ताकि डायोड हमारा वर्किंग में आ जाए। तो अभी जो है इसकी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है। एक बार हम देखते हैं, एक बार वोल्टेज दोबारा से चेक करेंगे इसकी। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं दोबारा से वोल्टेज रेंज पर। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी VA वोल्टेज देखिए अभी हमारा 15 वोल्ट बन गया है। ये देखिए ये 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई है, 15 वोल्ट ओके है। और 15 वोल्ट के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो डायोड है हमारा, ये देखिए माइनस, यानी कि VGL के लिए वोल्टेज, VGL के लिए डायोड लगा हुआ था जो कि हमारा -6 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है। VGH देखेंगे तो VGH हमारा 33 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो अगर हम पैनल की कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है पैनल की, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। इसके अंदर अभी मैंने अपना टेस्टिंग का बोर्ड लगा रखा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।